जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने पोस्ट डालकर आपको बता दिया था कि भाई कुछ एक प्रॉब्लम है तो वीडियो नहीं हो पाएगी, तो अभी इसलिए आज शाम को वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और लगभग अब आगे से शाम को वीडियो आएंगी, सारी वीडियो शाम तक आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की मृदा के बारे में। ठीक है, हरियाणा जीके की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, 5 नंबर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हरियाणा की मृदा के लगभग 20 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। 20 क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट हरियाणा की मृदा कवर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी कुछ भी एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटेगा। कंफर्म आपके 25 में से 25 नंबर के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी टारगेट है भाई। ठीक है, इसको हम सफल करके रहेंगे जैसे तैसे भी करके। एग्जाम तक आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये रहे भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। देखो भाई ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन दे रखे हैं रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर भी चेस्टनट पा जाए वहाँ पर आपको यमुनानगर टिक कर देना। ठीक है, लाल मिट्टी आपकी सिरसा में भी पाई जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या मिल जाए, चेस्टनट मिल जाए, तो यहाँ पर यमुनानगर आपको टिक कर देना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चेस्टनट पा जाए वहाँ पर क्या आएगा, यमुनानगर आपको बिना देखे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अभी। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं दोमट, नेल्ली, कैथल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, जहाँ पर ये मैं एक बात बताऊं आपको कि थानेसर है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है भाई, ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में पड़ता है तो इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो पाई जाती है भाई या तो खादर या बांगर। ठीक है, खादर या बांगर, लेकिन इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही इसका यमुनानगर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमारे पास है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा कैसी होती है। देखो सभी को पता है पहाड़ में क्या होती है भाई, चट्टानें होती हैं। चट्टानों तो यहाँ पर काली मिट्टी होगा नहीं पहाड़ के अंदर। ठीक है, पत्थर कंकर मिलेंगे, सभी को पता है। चिकनी मिट्टी भी नहीं होगी, पीली मिट्टी भी नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा वो होगा चट्टानी। चट्टानी मिट्टी पाई जाती है पहाड़ों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। देखो इसका ऑप्शन दे रखे हैं बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियां, विशाल केंद्रीय मैदान, पहाड़ और छोटे पर्वत, चपटी और सूखी। तो इसका आंसर आएगा भाई चपटी और सूखी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। हरियाणा के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर नमकीन और क्षारीय, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो भाई देखो यहाँ पर बिल्कुल ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमकीन और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है अर्ध सूक्ष्म भागों में। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। यमुनानगर में फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवहन क्षेत्र का निर्माण करती है। यह प्रवहन क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। निचले हिस्से को क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ पर पूछा गया कि निचले हिस्से को क्या कहा जाता है। तो देखो वैसे तो जो उचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं खादर, और जो निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बांगर। लेकिन यहाँ पर निचले हिस्से में क्या नहीं दे रखा भाई, मैं एक बार आपको ऑप्शन थोड़े अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए अभी, निचले हिस्से में क्या बोलते हैं, शिवालिक ऑप्शन में दे रखे हैं खादर, नेली और दलदली। तो यहाँ पर वैसे तो निचले हिस्से में होता है बांगर, लेकिन बांगर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या कर देंगे हम, इसका ठीक कर देंगे हम खादर। तो इसका खादर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। मैदान भूमि रेत मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। देखो भाई जो मतलब बजरी से बना है, मतलब उसके अंदर क्या मिलेंगे, कंकर पत्थर मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंकर्स। ये आपको लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए भाई। ऑप्शन एलिमिनेट करने आगे देखो भाई, तो यहाँ पे कर्नल्स क्या है भाई, सरस,
कंकर से, लेकिन मिलता जुलता क्या है, कंकर पत्थर कंकर्स है, तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे, ऑप्शन बी कंकर्स हो जाएगा। क्वेश्चन ऊपर चलते हैं अभी। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं भाई, सूखा, मृदा अपरदन, भूकंप और बाढ़। देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है इसमें कि जो मृदा की समस्या है वो है मृदा अपरदन। अब इसके बारे में थोड़ी बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, जो जल और वायु के कारण क्या होती है भाई, समस्या आती है, ये जल और वायु के कारण, ठीक है, मृदा अपरदन होती है। इसमें क्या होती है, जो ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है ना, जो उपजाऊ परत होती है, उपजाऊ परत वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है उपजाऊ परत। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन बोलते हैं इसको, मुख्य समस्या क्या है, मृदा अपरदन है। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 10 कहता है हरियाणा के मैदानी भागों में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भागों में पाई जाती है भाई पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और ये उपजाऊ मिट्टी होती है पीले भूरे रंग की होती है, और ये लगभग जलोढ़ मैदान के आसपास में भी पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर होगा वो होगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 क्या कहता है भाई, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। देखो भाई ऑप्शन दे रखे हैं, दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, बालुई दोमट मिट्टी और मोटी दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रोसली मिट्टी बोलते हैं, रोसली भी कहते हैं, ठीक है। हल्की और दोमट, तो ये खुद दोमट के क्या है, दो प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। क्वेश्चन 12 पर चलते हैं अभी। हरियाणा के अधिकतम भाग में किस प्रकार की मृदा प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो अधिकतम भाग पर कैसी पाई जाती है भाई, यहाँ पर पाई जाती है ऑप्शन सी रेतीली दोमटी मृदा, ठीक है। रेत हरियाणा में, मतलब आप जाओगे हिसार सिरसा की साइड तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको रेत मिलेगा, ठीक है। और क्या है दुमटी, मतलब वहां पर क्या है कि अच्छी फसल भी होती है, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी आपका रेतीली दोमटी मृदा। क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई सिरसा के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है यमुनानगर में, वो पाई जाती है भाई यमुनानगर में। तो अगर आपको लाल चेस्टनट पा जाए तो यमुनानगर, और यहाँ ये पा जाए तो आपको क्या करके आना भाई, सिरसा करके आना है, ठीक है। सिरसा किसके अंदर, लाल मिट्टी के अंदर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि भाई किस मिट्टी में चूने की अंशों की अधिक मिलती है, किसके अंदर मिलती है भाई, अधिकता किसके अंदर मिलती है, चूने की। देखो जो सबसे हल्की मृदा होती है ना, हल्की मृदा, उसके अंदर क्या होता है भाई, चूने की मात्रा अधिक होती है, और अंदर जो हल्की मिट्टी होती है तो इसमें मोटे अनाज अच्छे होते हैं भाई, ठीक है, मोटे अनाज अच्छे होते हैं, मोटे अनाज होते हैं इसके अंदर, और जैसे कि दाल होगी, चने हो गए, ये अच्छी मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन 15 पर चलते हैं अभी। भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। भारी मिट्टी का दूसरा नाम कंधी, दोमट, डाकर, ठीक है। जो भारी मिट्टी होती है उसको हम डाकर बोलते हैं भाई, ठीक है। सामान्य होती है वो होती है खादरों और बांगर, और जो अत्यंत भारी होती है उसको बोलते हैं हम डाकर, ठीक है। क्वेश्चन 15 पर चलते हैं, 16 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई, हिसार, करनाल, जींद और भिवानी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान सभी को पता है कहां पर है भाई, ये करनाल के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बालुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टियां होती हैं भाई, कौन कौन सी होती हैं, सभी को पता है। हल्की मिट्टी, मध्य मिट्टी, हल्की, अति हल्की। देखो बालुई दोमट व दोमट मिट्टी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पीछे बताया था कि भाई ये जो है ना, एक तो होती है हल्की मिट्टी, और एक बिल्कुल हल्की मिट्टी होती है, और एक होती है हल्की मिट्टी, और ये दोनों किसके पार्ट है भाई, ये हल्की मिट्टी के दोनों है, बालुई दोमट और दोमट। जो यहाँ पर आपके बालुई दोमट है ये तो सिरसा के और डब्बूवाड़ी के आसपास में पाए जाते हैं, और जो दोमट है ये गुड़गांव झज्जर के आसपास में पाए जाते हैं। इसमें जल ग्रहण करने की थोड़ी क्षमता ठीक होती है, और यहाँ पर अनाज क्या होता है भाई, अच्छा होता है, हो जाएगा यहाँ पर हल्की मिट्टी। क्वेश्चन 18 पर चलते हैं अभी। भगवानपुर पुरास्थल में से क्या प्राप्त हुआ था, मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने मकान, तांबे के हत्थे बने गंडासे,
मिट्टी के बर्तन तथा ठीकरे, चित्रित घूसर, मृदहांड। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, उस समय इसका नंबर आएगा। इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे चलते चलो। क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। हरियाणा के मध्यवर्तीय भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट, चिकनी, बालुई और रेतीली। मध्यवर्तीय भाग में कौन सी पाई जाती है भाई? दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी क्या है भाई? उपजाऊ मिट्टी में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और बालुई चिकनी मिट्टी। मोरनी की पहाड़ियों पर कैसी पाई जाती है भाई? भूरे रंग की मिट्टी, जो कि क्या होती है? भूरे रंग की मिट्टी क्या है भाई? क्वेश्चन 20 में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बालुई चिकनी मिट्टी। तो भाई यहाँ पर भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, जो कि अधिक उपजाऊ मानी जाती है। भूरे रंग की मिट्टी को क्या मानते हैं भाई? उपजाऊ मिट्टी मानते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या था? आपके हो गए टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपके। अभी आपको क्या करना है? इनका रिवाइज करना है, रिवीजन करना है और कल के लिए रेडी रहना है भाई। ठीक है, कल हम क्या कराएंगे? नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे कल। ठीक है, उसके आपके एमसीक्यू मिलेंगे आपको A to Z जो होंगे। एक क्लास में एक चैप्टर हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।